पंच सरपंच के लिए लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 9 जिलों में अब तक का आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक 48% से ज्यादा वोट हो चुका है। कुरुक्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा आंकड़ा 54% लोग अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। रेवाड़ी में सबसे कम 42% लोगों ने ही वोट किया है। तो अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल में भी वोटिंग जारी है। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी मतदान का सिलसिला जारी। सरपंच के 2558 पदों के लिए मैदान में है 10,858 उम्मीदवार। 8,607 पंचों के लिए 18,418 प्रत्याशी हैं। चुनाव के लिए 5,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 976 संवेदनशील हैं और 1,023 अति संवेदनशील हैं। आप जानते हैं, जहां हिंसा होने की या व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है, उनको संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील घोषित किया ही जाता है। साथ ही प्रशासन की ओर से वहां सुरक्षा को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वोटिंग को लेकर अतिरिक्त बंदोबस्त भी किए जाते हैं। तो ये संख्या है 976 संवेदनशील, 1,023 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 4.65% सरपंच और 63.3% पंच सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। सरकार की ओर से ऐलान भी किया गया था कि जो बिना इलेक्शन के, बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं, उनको सरकार की ओर से ग्राम के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए ग्रांट भी दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज तैयारी ये है कि हर एक मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जहां संवेदनशील या अति संवेदनशील है, वहां अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत के गोहाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहतक, सोनीपत की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अब तक हमने आपको बताया कि 9 जिलों में वोटिंग जारी है, जिनमें से 4 जिलों की, पहली तस्वीर हालांकि सोनीपत के गोहाना की, तो 4 जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वोटिंग प्रक्रिया जारी है। लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अब तक जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है वो है कुरुक्षेत्र का। रेवाड़ी का सबसे कम वोट फीसद अभी तक रहा है, जो हमने आपको जानकारी दी। अब 8 तस्वीरें आप देख लीजिए, अंबाला, सोनीपत के गोहाना, गुरुग्राम, रोहतक के कलानौर, पिहोवा, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोटल 9 जिलों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसमें भी आप ये भी जान लीजिए, हालांकि आपको जानकारी होगी ही कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए वोटिंग पहले हो चुकी है। अब पंच और सरपंच के लिए दूसरे चरण की 9 जिलों की वोटिंग जारी है। आज ही वोट काउंटिंग होगी, आज ही परिणाम आएंगे। इसके अलावा जिला परिषद की जब आप बात करते हैं, तो पूरे प्रदेश के यानी तीनों चरणों के चुनाव होने के बाद एक ही दिन मतगणना और एक ही दिन चुनाव परिणाम आएगा। तो पंच सरपंच के चुनाव के लिए लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद अपनी ग्रामीण सरकार, छोटी सरकार चुनने का लोगों को मौका आखिरकार मिला है। तो इस बार देखिए, आरक्षण के चलते चूंकि BCA को आरक्षण दिया गया था, तो काफी देरी से इस बार चुनाव हो रहे हैं। और इसी प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए दूसरा चरण है। 9 नवंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरों का चुनाव हुआ था। आज लोगों को अपनी छोटी सरकार यानी पंच और सरपंच चुनने का मौका मिला है। सिरसा के लिए प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था करी है। करीब 878 मतदान केंद्र यहां बनाए गए हैं और लगातार सुबह से ही लोग उत्साह से वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अपना वोट पोल करने के लिए आए हैं। प्रशासन की ओर से सरपंच पदों के लिए EVM मशीन के जरिए मतदान हो रहा है, और अगर पंच की बात करें तो वहां बैलेट लगाया गया है। और लगातार अगर सिरसा में 306 सरपंच चुने जाने हैं और 923 के करीब संख्या में पंच चुने जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उनका सर्वसम्मति से पहले से ही निर्वाचन हो चुका है। मुद्दे काफी रहते हैं, चाहे चुनाव बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन छोटी सरकार से उम्मीदें बड़ी होती हैं। गांव का चुनाव है, सीधे रूप में पंच सरपंच जो चुने जाते हैं वे साफ सफाई, व्यवस्था, शिक्षा सभी की ओर उनका ध्यान होता है। और खासतौर पर अगर बात करें, सिरसा जिला में इस बार एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, वो है नशे का। नशाखोरी बढ़ रही है और उसके लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चुना जाए जो लोगों के बीच, लोगों के लिए काम करे और नशे के खिलाफ काम करे, ना नशा करता हो और नशों का विरोध करता हो, उसकी सप्लाई चेन तोड़ने का भी काम करें। हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो वोट देने भी आई हैं, उनकी भी अपनी बड़ी उम्मीदें हैं। इनसे भी जानेंगे कि आज छोटी सरकार चुनने जा रही है, क्या क्या उम्मीदें रही हैं, क्या उनके मन में भावना रही है जब वोट करने के लिए जा रही हैं, क्या भावना रही है वोट करने के लिए? नमस्कार जी, हमारी यही भावना रही है कि हम अपने
सर हमारी भावना ये है कि हमने नशे से गांव मुक्त करना है। गांव में अपने चुने गए सरपंच जो भी मेंबर चुने गए वो अच्छा चुने गए, क्योंकि वो नशे के ऊपर ध्यान दे। नशा बहुत गांव में बढ़ गया है और जो अपना गांव का विकास है उस पर भी ध्यान दे के विकास इसका अच्छा चले, अच्छा गांव बने। संचार क्रांति, सूचना क्रांति का दौर है और इसमें लोग अपनी बात जो है बुलंदी से रखते हैं और अपनी भावनाएं बताते भी हैं। अभी और भी महिलाएं हैं, वोट डालकर आई हैं, इनके हाथ में अभी भी अपना पहचान पत्र है। इनसे जानते हैं, आपने वोट डाला है, क्या सोच के साथ वोट डाला? सर बस यही है कि गांव में ऐसा हमें सरपंच चाहिए जो कि नशे से मुक्त कर दे। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के बच्चे ही नशा कर रहे हैं। हमारे को ऐसा सरपंच चाहिए कि जो ये बिल्कुल नशा बंद करे। अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा चुन रहे हैं, आगे देखो। पहले आपने जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोट दिया, अब पंच सरपंच के लिए दिया। पंच और सरपंच के लिए दे रहे हैं। तो जैसे एक नशा की एक बात की आपने, लंबे समय बाद आपको वोट डालने का मौका मिला है। पंचायतों के चुनाव थोड़े लेट हो चुके हैं, तो आपको और क्या उम्मीदें हैं नशों के अलावा? और क्या उम्मीद सर हमारी 2 उम्मीदें हैं। एक तो गांव की सफाई का, गांव में सफाई नहीं है, और सर दूसरा ये है कि नशा बंद हो गया ना, समझो सारा कुछ ही सही है। हमारे गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपने वोट डाला है, क्या उम्मीदें लेके? हमने ऐसे ही नशा सोचा है, हमारे गाँव में नशा ही बंद हो बस, और गाँव की सफाई हो। हमने और कुछ भी पर सोचा नहीं, बस यही सोचा हमने। तो शिक्षा और गांव की सुरक्षा और नशा बंद हो, शिक्षा तो बाद में चलेगी जी, पहले नशा बंद हो हमारे गाँव में जी। शिक्षा जो कर रहे हैं विद्यार्थी भी ऐसे कर रहे हैं। आपने क्या सोचा है? आप भी वोट दे के आए हैं क्या? आप क्या सोच रहे हैं? वोट दे के आए हैं, क्या कहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमने जो भी हमारा सरपंच आए, हमारे गांव का विकास हो, शिक्षा के जो स्कूल वगैरह हैं इसमें थोड़ा सुधार हो। नशे के खिलाफ पहले भी हमने मुहिम चलाई थी, अब फिर दोबारा सरपंच को साथ लेकर हम फिर नशा बिल्कुल बेगू में बिल्कुल इस नशे का खात्मा करेंगे। हमारा यही सिर्फ एक मेन मकसद यही है कि नशा बेगू गांव से बिल्कुल खत्म हो जाए। तमाम मुद्दों को लेकर सिरसा आगे बढ़ चढ़कर मतदान करता रहता है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के मेंबर के चुनाव में भी मतदान प्रतिशत सिरसा का प्रदेश में अव्वल रहा था और अभी भी जो प्रशासन की कोशिशें हैं, लगातार शांतिपूर्ण मतदान पहले हुआ था और इसी उम्मीद के साथ तमाम जो संवेदनशील गांव है वहां पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त स्वयं पहुंच रहे हैं। तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, 3500 कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं, साथ साथ 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो। और मतदान प्रतिशत, सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए थे और अब भी अच्छा प्रतिशत जो है सिरसा का निकल कर आएगा, ऐसी एक बड़ी उम्मीद है। अभी भी आप देख सकते हैं कतारबद्ध यहाँ लोग हैं और बड़ी भीड़ जो है मतदान केंद्रों के बाहर जुटी हुई है और एक बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ जो लोग अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए आगे बढ़कर आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि विकास के मुद्दे के साथ साथ जो नशाखोरी रोकने के लिए एक उनका जो वोट है वो एक अच्छे प्रतिनिधि के लिए वो देने जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस बार भी प्रतिशत के मामले में सिरसा प्रदेश में अव्वल आएगा और एक जिस उम्मीद के साथ जो प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं वो उम्मीदें उनके प्रतिनिधि पूरी भी करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़, गांव बेगू, सिरसा।